हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो आज 29 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ उसकी सेकंड शिफ्ट का जो है आज हम यहाँ पर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पूरे 100 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं, बिल्कुल क्रम से। ये देख लीजिएगा आप कौन सी जो है आपकी क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन इंग्लिश का है, तो आगे पीछे होंगे सारे यही क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, इंग्लिश का है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन भरनी है यहाँ पर। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑफ डी होगा, पहले का आंसर। इसके बाद दूसरा है सिनोनियम देना है डिस्पैरागिंग। डिस्पैरागिंग के जो लीगल सिस्टम से रिलेटेड है उसके बारे में। तो इसका जो है इसका है बी लिटलिंग, ठीक है। इसका भी डी यहाँ पर उत्तर है दूसरे का। तीसरा देखते हैं, वन वर्ड देना है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री। तो इसका उत्तर यहाँ पर तीसरे का भी डी है, एबोरिजिन्स, ठीक है, एबोरिजिन्स तीसरे का। फिर पैराग्राफ में चौथा और पांचवा देखते हैं, इसका भी उत्तर क्या डी है, ये चेक करते हैं। तो विच इज़ द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग्स विद द रेफरेंस ऑफ यूएस। तो इसका उत्तर भी डी है, चिल्ड्रन में लिव विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18, ठीक है। तो ये पैराग्राफ से है, पैराग्राफ आप रीड करेंगे उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। अगला है पांचवा क्वेश्चन, इन यूएस व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री। यूएस में जो है तो इसका पाँचवें का उत्तर जो है ए है। 18 ईयर्स के आप हैं तो आप मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हम जो है इंग्लिश के पांचों क्वेश्चन हो गए। अब आ जाते हैं रीजनिंग के। एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है और घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे समय बताती है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो यहाँ पर जो छठे का उत्तर है वो यहाँ पर डी है, 12:48, ठीक है। इसके बाद सातवें पे आ जाते हैं, यदि शब्दों की डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना। तो अंतिम से दूसरे स्थान वाला पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर यहाँ पर ये होगा, ठीक है, स्पेसिस्टिकली, ठीक है, ये होगा, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्पेस सब में दिया है, ऐसे करके आप अलग कर दीजिए। फिर एम जो है ये हट जाएगा, एस के बाद टी है तो एस भी दोनों हट जाएंगे। अब इन दोनों में देखा जाएगा तो ये होगा, ठीक है, क्योंकि सी के बाद आई बाद में आता है, ए पहले, तो सेकंड लास्ट पूछा है इसलिए। इसके बाद आठवां है कबूतर की एक पंक्ति में, इसको लेकर है आठवां क्वेश्चन, कबूतरों वाला। तो इसका उत्तर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, सी इसका उत्तर है। नमा है कूट, एक कूट भाषा में, ठीक है, परम्यूटेशन को ये लिखा जाता है। तो पब्लिक सेक्टर को क्या लिखेंगे, तो इसके बारे में यहाँ पर पूछा है। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है, नमा क्वेश्चन ये लिखा है, देखिए पब्लिक सेक्टर को कैसे लिखा जाएगा इन अ कोड लैंग्वेज, ये पूरा इसमें पूछा है नमे का। तो नमे का यहाँ पर उत्तर होगा सी, ठीक है, ये सी यहाँ पर उत्तर आपको मिलेगा। फिर 10वां आ जाता है यहाँ पर। 10वां जो क्वेश्चन है वो कथन कारक से रिलेटेड है और इसका उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। 10वें का उत्तर यहाँ पर सी है, दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारण हैं। फिर 11वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय की निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है। तो इसमें जो 11वें में आंसर है वो है मासी, ठीक है, MASI, ये यहाँ पर है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन में के 28वें सत्र में से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो इसका उत्तर ये है UAE के साथ, ठीक है, ए इसका उत्तर है 12 का। 13 में आ जाते हैं, ने NEP 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के सह विकास के लिए NIOS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ISLRTC, ठीक है, इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी को लेकर 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो 14वें का यहाँ पर उत्तर है प्राकृतिक गैस, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्राकृतिक गैस को लेकर क्वेश्चन भी बहुत आने की संभावना हर पेपर में रहेगी। इसके बाद 15वां है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS में DBT लॉन्च किया है।
तो 15वें का उत्तर यहाँ पर बी है, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। इसके बाद 16वें में आ जाते हैं, गुडलेन बेरी सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो यहाँ पर इसका है पेरू उत्तर है, ठीक है, डी उत्तर है। 17वां है, भारत में के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो यहाँ इसका उत्तर है बायकुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र को। 17वां का ये उत्तर है, सी उत्तर है। इसके बाद 18वें पे आते हैं। 18वां यहाँ पर है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है तोड़ना किला, 18 का डी यहाँ पर उत्तर है। 19 है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है? तो ये ओडिशा से रिलेटेड है, ए इसका उत्तर है 19 का। 20 में आ जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो 20 का डी है, जॉर्जिया ने, ठीक है, डी है। फिर इसके बाद 21 आ जाते हैं। 21 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट शार्क नाम का एक स्वायत्त रोबोटिक अंडर सी वारफेयर वाहन को डिज़ाइन और निर्माण किया है? तो 21 का यहाँ पर डी है, ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद 22वें क्वेश्चन पर आते हैं, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो 22 का डी है, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद 23वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण सहभागीदार बना? तो 23वें का यहाँ पर उत्तर सी है, 1992 में। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार राशि क्या है? तो 24 का यहाँ पर बी उत्तर हो जाएगा। आपको जो देखने को मिलेगा 15 लाख, ठीक है, 15 लाख इसका बी उत्तर है। 25 है, नीति सार जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पर इस 25वें का उत्तर है कामंदक ने। किसने? कामंदक ने। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26वें का उत्तर सी है, 13 अक्टूबर को, ठीक है। इसके बाद 27वें पे आते हैं। 27वें में मिलान करना है, सुमेलित करना है, और 27वें का जो सुमेलित आप करेंगे यहाँ पर उनकी राजधानियों से, तो यहाँ पर जो आपको उत्तर देखने को मिलेगा सी, ठीक है। पहले का सी है, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। 28वां क्वेश्चन है, झूठी चिता और मुरुजा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है, ये भारत के निम्नलिखित किस राज्य से है? देखिए कला से एक क्वेश्चन जरूर आया है यहाँ पर, ये ओडिशा से रिलेटेड है, ठीक है, ए इसका उत्तर 28 का। 29 में आएंगे, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ था, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया जाता था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के नाम से इसे जाना जाता है, 20 का उत्तर है। 30वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला DBOT मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? तो इसका उत्तर है स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम, ठीक है, 30 का ये उत्तर है। और ये फिर 31 से यहाँ पर देखिए ये हिंदी के आ जाते हैं 31 से 35 तक, और ये गद्यांश है। इस गद्यांश में देखिए ये 31वां क्वेश्चन है, न 3 में न 13 में, तो 31 का यहाँ पर उत्तर है डी, किसी भी गिनती में ना आना, ना हम 3 में हैं न 13 में हैं, तो डी इसका उत्तर है। 32 है, भर्त्सना माने होता है निंदा और तिरस्कार। इसके बाद लेखक की परेशानी का क्या कारण है? तो लेखक की परेशानी का 33 का उत्तर है, लेखक और उसके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी माफ़ नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक माफ़ नहीं किया गया था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उन्होंने कुछ नहीं कहा था उसको लेकर। 34वां है, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया था? कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण कर रखा था, इसलिए इसका ये उत्तर है। 35वां क्या है, लेखक को किस यथार्थबोध की से राहत मिली है? तो 35वां है, लेखक भीष्म नहीं थे, इसका डी यहाँ पर उत्तर है, और ये पूरा ये जो लिखा हुआ है ये इसका यहाँ पर उत्तर है, ठीक है।
फिर आ जाता है दूसरा गद्यांश 36 से 40 तक, इस गद्यांश में से क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर इसको बता देते हैं, राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयाँ हैं। तो 36 में का यहाँ पर सी है, 36 में का जो है आपको डी है। यहाँ संज्ञा, विशेषण और संज्ञा, ये तीनों ये हैं। सांस्कृतिक जो होता है वो विशेषण होता है, ठीक है। इसके बाद 37वां है, अंतर विरोध शब्द किस प्रकार की संधि है। तो ये विसर्ग संधि है, 37 का सी है। 38 है, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है, जब वो व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है, इसका सी है 38 का। और भारत को जो है अपने भारत नहीं कोई भी देश का हो उसको कम आंकता है, ठीक है। 39वां है, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है। तो एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा ए इसका उत्तर है, धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को बुलाकर एक सुयोग और कर्मठ व्यक्ति को मत देना चाहिए। फिर 40वां है, देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है। तो इसका डी यहाँ पर उत्तर है, आपसी घृणा और विद्वेष पैदा करके राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को बढ़ाने में उन्हें मदद मिलती है, सी इसका उत्तर है। अगला यहाँ पर 41 से 45 तक के हैं, चार्ट दे रखा है ये, और ये चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। तो 41 का मैं यहाँ पर उत्तर आपको बता देती हूँ। तो 41 का यहाँ पर ए उत्तर होगा 86 सेकेंड। 42 का जो उत्तर होगा वो यहाँ पर डी होगा 9.78 सेकेंड। फिर 43 का यहाँ पर उत्तर जो होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 43 का उत्तर आपको यहाँ पर बी देखने को मिलेगा 91.82 पर सेकेंड। फिर यहाँ पर 44 का है, ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी। तो 44 का यहाँ पर उत्तर आपको देखने को मिलेगा सी, ठीक है, 529.2 किलोमीटर। फिर 45 है, ट्रेन बी और सी, ट्रेन सी स्टेशन एक्स से बाई, ये वाला क्वेश्चन। तो 45 का यहाँ पर उत्तर आपको देखने को मिलेगा ए 5.96 घंटे। फिर ये पाई चार्ट आ जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको 46 से 50 तक हैं। तो 46 का यहाँ पर उत्तर आपको देखने को मिलेगा बी, ठीक है, 48.75 वो 75। अगला है 47 का क्वेश्चन है, 47वें क्वेश्चन का आंसर है बी 80.96। इसके बाद 48वें क्वेश्चन है, 48वें क्वेश्चन का डी आंसर है यहाँ पर 36%। 49वां है, 49वें का उत्तर है ए 18 सही, 11/48। फिर 50वां है यहाँ पर, 50वें का यहाँ पर डी है 500 मिलियन। फिर यहाँ पर अब 51वां है, ये तालिका दिया है। तो 51वां का उत्तर है यहाँ पर बी, ठीक है, 16.98%। फिर 52वां है, 52वां का ए है यहाँ पर 580.5 रुपये। और फिर 53वां है, 53वां यहाँ देखते हैं, 53 का जो उत्तर है यहाँ पर ए है 4%। और फिर 54 है, 54 का यहाँ पर उत्तर आपको सी देखने को मिलेगा, ठीक है, 1600 रुपये। और 55वां यहाँ पे उत्तर देखते हैं, तो 55वां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 55 का उत्तर जो है वो बी, ₹230, ठीक है। तो ये इसके बाद एक ये फिर से तालिका आ गई, और तालिका में 5 क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं पूरे। तो 56वां इसका है, 56 का डी आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा 2672। 57वां का जो उत्तर होगा यहाँ पर, 57 का उत्तर आपको देखने को मिलेगा सी 1250। और 58 जो होगा, 58 का उत्तर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर डी, ठीक है, 335 रेशियो 435। इसके बाद 59 है, 59वें का यहाँ पर सी है 190। और 60 का जो आपको देखने को मिलेगा वो है बी 12%। तो ये आपके तालिका के पूरे हो गए। अब यहाँ पर ये आ जाते हैं आपके करंट अफेयर के। तो 61वां है अकबर, नहीं ये उसके हैं इतिहास के, अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य भूगोल से संबंधित है। आईने अकबरी का नाम से जाना जाता है। तो अकबरनामा का कौन सा खंड इसमें पूछा है, तो इसमें तीसरा खंड डी इसका उत्तर है 61 का। 62वां क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृद भांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले ही बसावट की विशेषता है। तो 62 का यहाँ पर ए है राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ पे ये, तो ये बताइएगा आप। इसके 63वें क्वेश्चन पे आते हैं, माना जाता है गौतम बुद्ध
ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो 63 का यहाँ पर उत्तर आपको हो जाएगा डुंगेश्वरी गुफा, सी इसका उत्तर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे गलत कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 64वां, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो इसमें जो थी थानेसर उसकी पहली राजधानी थी। 65वें क्वेश्चन पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो 65 का उत्तर यहाँ पर डी है, मणिपुर में है वो। फिर यहाँ पर 66 पे आते हैं। 66 निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो 66 का उत्तर ये है नेत्रावती नदी, ए इसका उत्तर है। 67 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन यहाँ पर पूरा दे रखा है? एक चेरी को एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था। तो इसका सी उत्तर है अवध। ठीक है, अवध। इसके बाद 68वां है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? तो 68वें का होगा बी, 1939 में। फिर है 69वां। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो इसका ये उत्तर होगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। फिर 70वां क्वेश्चन है। अब आते हैं हम 70वें क्वेश्चन पे। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये 70वें क्वेश्चन का आंसर है ओटोमन। किस नाम से जाना जाता है? ओटोमन, सी है इसका। 71वां है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला लिया था। तो 71वां का एक है लखनऊ पैक्ट 2016। ठीक है, ए उत्तर है। 72वां है। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो 72वें का उत्तर यहाँ पर सी है, जल भृत के नाम से जाना जाता है। 73वें क्वेश्चन पे आते हैं कि मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 73 का उत्तर यहाँ पर डी है, ये उत्तराखंड में स्थित है। 74वां है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात ये भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? तो 74वें का यहाँ पर डी उत्तर है, CSIR, और जिसे हम NPL इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर भारत का थार मरुस्थल विश्व के सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसकी जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका जनसंख्या 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, 20 का उत्तर है। 76वें क्वेश्चन पे आते हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में HYB बीज क्या है, जिसे चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो इसका डी उत्तर है, उच्च उपज प्रणाली किस्म, उच्च उपज वाली किस्म है ये। 76वां डी है। 77वां है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 में सभी GST मुनाफाखोरी शिकायतों का निपटारा किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सी उत्तर है, CCI के द्वारा किया जाता है। 78वां है यहाँ पर क्वेश्चन है। 78वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 78वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि काफ़ी बड़े क्वेश्चन है ये सब। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधक संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में किसके द्वारा? भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी। तो 78वें का बी है, रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI। ठीक है, इसके बाद 79 है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका उत्तर बी है, 2007 से 2012। इसके बाद 80वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यों का हिस्सा नहीं था? तो 80वें क्वेश्चन का यहाँ पर सी उत्तर है, भुगतान संतुलन का समायोजन, 80 का सी है। फिर 81 देखते हैं। 81 का है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है? तो जो अनुच्छेद है वो है 167। 81 का यहाँ पर डी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 82। 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया था? तो 82 का यहाँ पर ए है, सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 83 यहाँ क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो 83 का यहाँ पर बी है, 359 के तहत। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं
84 ब्रिटिश प्रधानमंत्री राम से मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम है, 84 का ए है। फिर 85 पे आ जाते हैं, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो 85 का आंसर है डी, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। 86 पे आ जाते हैं, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुत्थान पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो 86 का यहाँ पर डी है, LM सिंघवी समिति। इसके बाद है 87 कि भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप किया जाता है? तो टिन का जो है लेप किया जाता है, डी है इसका। 88 में आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलती है? तो 88 का यहाँ पर आपको डी देखने को मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद 89 देखते हैं, देसी घी की कीमत 25% वृद्धि हो गई, एक मैथ का क्वेश्चन है। तो 89 का यहाँ पर उत्तर बी है, 20%। इसके बाद 90 पे आ जाते हैं, 90 का यहाँ पे जो उत्तर आपको देखने को मिलेगा वो 0 आएगा। यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे। 91 में पूछा है, फ्लोरेसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? तो 91 का यहाँ पे बी है, पारा इसमें होता है। फिर है 92, स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किया जाता है। इसका ए उत्तर है 92 का। 93 का जो उत्तर है वो यहाँ पर आपको ए देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं 94 पे। 94 भी गणित का क्वेश्चन है, तो 94 का उत्तर जो है वो ए है यहाँ पर, 7 इसका उत्तर है। 95 पे आ जाते हैं, 95 में यहाँ पर बी इसका उत्तर है, 3465। 96 है चांदी का जूता मारना, हिंदी का क्वेश्चन आ गया तो रिश्वत देना है, ए इसका उत्तर है यहाँ पर। 97 है भारतीय आत्मा कौन है? तो भारतीय आत्मा 97 का सी है, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो किस कवि का नाम है ये पूछा, भारतीय आत्मा किस कवि को कहते हैं, उनका उपनाम है। तो जैसे पिछली कल आया था। ठीक है, इसके बाद है 98वां, उर्मिलेश की संधि विच्छेद करना है, तो उर्मिला प्लस ईश होगा, ए इसका उत्तर होगा 98 का। 99 में पूछा है कि कौन सा सभी जो हैं वो पर्यायवाची नहीं है 99 में? तो निशीत, मध्यरात्र, बासर जो हैं वो सभी पर्यायवाची नहीं है, किसी एक के ही। फिर 100 है, 100 वाले का जो आंसर है वो यहाँ पर डी है। यहाँ पर धाती और थाती का ये पूरा लिखा है यहाँ पर, तो ये जो है अर्थभेद यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो इसका 100 का डी है। यहाँ पर मैंने आपको पूरे 100 क्वेश्चन बता दिए सीक्वेंस से। वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी अपडेट मैं यहाँ पर देती रहती हूँ। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।